श्याम एक किसान। पाठ का नाम है श्याम एक किसान। यह एक कविता है। इसके रचयिता यानी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसमें प्रकृति का एक मनोहारी चित्रण किया गया है। प्रतीक के रूप में जितने भी प्रतीक हैं वो प्रकृति से लेकर के उन्हीं को प्रतीक बना करके कविता को प्रस्तुत किया गया है। आकाश का साफा बांधकर, आकाश जिस प्रकार हम अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं कपड़े की, उसी प्रकार से कवि ने आकाश का साफा यानी आकाश रूपी पगड़ी को बांधकर सूरज की चिलम खींचता, जिस प्रकार सूरज की चिलम होती है, सूरज की चिलम जैसे हम चिलम पीते हैं, चिलम को पीते हुए हमें आग दिखाई पड़ती है और उस आग में से लाल लपटें हमें दिखाई देती है, तो वह एक चिलम का रूप बना दिया गया है। जिस प्रकार से सूरज सुबह और शाम को लालिमा से युक्त दिखाई देता है और उसी प्रकार से अग्नि भी जब पूरी तरह से प्रज्वलित होती है तो उसमें से लालिमा हमें दिखाई देती है, तो उसको सूरज की चिलम खींचता यानी सूरज रूपी लाल किरणों की चिलम को खींचता हुआ बैठा है पहाड़, पहाड़ बैठा है। अब देखो चिलम क्या है। आपने देखा होगा ग्रामीण आंचल में व्यक्ति हुक्का पीते हैं और हुक्के के ऊपर जो एक मिट्टी का पात्र होता है जिसमें वो अग्नि रखते हैं, अग्नि रखते हैं, तो उस अग्नि को जैसे ही वो हुक्के को पीते हैं वह अग्नि लपकती है, उस जलती है, उसमें से लालिमा हमें दिखाई देती है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब पहाड़ ने आकाश रूपी पगड़ी बांध रखी है और सूरज रूपी चिलम को वह पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। घुटनों पर जिस प्रकार से हम अपने पैरों पर कोई वस्त्र ओढ़ने का रख लेते हैं, उसी प्रकार से आकाश के घुटनों में नदी रूपी चादर प्रवाहित हो रही है यानी पानी बह रहा है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पास में ही पलाश के जंगल की अंगीठी। दहकना क्या होता है? जलना। जिस प्रकार से अग्नि जलती है वह दहकती रहती है, उसी प्रकार से पलाश के जो फूल होते हैं वे लाल रंग के होते हैं और उनकी जो रंग होता है वह इसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से अग्नि दहकती है। पलाश के जंगल की अंगीठी, जिस प्रकार अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार पलाश के जो जंगल है उनमें लालिमा दिखाई देती है। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार जो अंधेरा है वह दूर पूर्व में, देखो सुबह पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और संध्या में, संध्या के समय जो सूर्य अस्त होता है वह पश्चिम दिशा में होता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो अंधकार है वह दूर पूर्व दिशा में है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। वह वहाँ से इस प्रकार से दिखाई देता है अंधकार, क्योंकि पहाड़ है चारों तरफ, ऐसा लगता है कि जैसे भेड़ों ने झुंड बना करके वहाँ पर वो सिमट कर बैठ गए हों। लेकिन बैठे कौन हैं? पहाड़। पहाड़ हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? भेड़ों के झुंड के समान जो सिमट कर बैठ गए हों। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक से मोर ने आवाज दी। ऐसा लग रहा था जैसे
कोई व्यक्ति बोल रहा हो कि अरे सुनते हो चिलम ओंधी, कि तुमने चिलम को उल्टा क्यों कर दिया है, उसको उलट कर क्यों रख दिया है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार छा गया था। जो सूरज रूपी चिलम थी वह क्या हुआ, एकदम से अंधकार में परिवर्तित हो गई। धुआं उठा, सूरज डूबा। और आपने देखा होगा जब संध्या का समय होता है, जब हम दूर तक देखते हैं तो हमें चारों तरफ थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा धुंध दिखाई देती है। सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया, यानी चारों तरफ सूरज के डूबते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा अब कब उजाले में परिवर्तित होगा, जब सुबह हो जाएगी। तो इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल ने अपनी प्राकृतिक छटा का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। और दूसरा, इसमें साफा, फे के नीचे आप देख रहे होगे बिंदी है। ये बिंदी होने के कारण जो शब्द है यह फारसी लिपि का शब्द है। चादर सी, गल्ले सा, ये दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें क्या है, ये समान है। इनमें क्या है, उपमा अलंकार का उनका नाम दिया गया। चादर सी, चादर के समान, गल्ले सा, झुंड के समान। तो इसमें उपमा अलंकार है। इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण भी है।